लखनऊ से खबर आ रही है जहां पर अवैध चैम्बरों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। जिला कोर्ट के आसपास चैम्बर और दुकानों पर कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर एक्शन का वकीलों ने विरोध किया है और 200 से अधिक अवैध कब्जों को अब हटाया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई हो रही है और मौके पर नगर निगम और पुलिस की टीम मौजूद है। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं जहां पर अवैध चैम्बरों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। जिला कोर्ट के आसपास चैम्बर और दुकानों पर कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन का वकीलों ने विरोध किया है। साथ ही 200 से अधिक अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। साथ ही हाईकोर्ट के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई हो रही है। मौके पर नगर निगम और पुलिस की टीम मौजूद है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बुलडोजर कार्रवाई यहां पर हो रही है। बता दें कि जिला कोर्ट के बाहर अवैध चैम्बरों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। हमारे संवाददाता निखिल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निखिल, अवैध चैम्बरों पर किस तरह से एक्शन अब लिया जा रहा है जिला कोर्ट के आसपास, क्योंकि बताया जा रहा है कि वकील इसका विरोध कर रहे हैं। क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास अब जो नगर निगम की टीम है वो हाई कोर्ट जो पुराना है उस तरफ बढ़ गई है। उधर के जो चैम्बर हैं वो तोड़े जा रहे हैं, इन चैम्बरों को हटाया जा रहा है। इसके साथ ही वकीलों का जो अधिवक्ताओं का जो गतिरोध है, विरोध है, वो लगातार जारी है। लेकिन उसके बाद भी जो टीम है वो सक्रिय है। बड़े पैमाने पर पुलिस बल लगाए गए हैं जो इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि पूरा अतिक्रमण जो भी हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हटना था, जो नगर निगम की टीम ने चिन्हित किया था, वो जो है हटाया जा रहा है। और देखिए किस तरह से बाकायदा जेसीबी से इसको जो मलबा है, जो चैम्बर तोड़े गए उनके मलबे को नगर निगम की गाड़ियों पर लोड किया जा रहा है, लोड करके भेजा जा रहा है। इस दौरान कई अधिवक्ता ऐसे थे जो इस बात का प्रयास कर रहे थे कि नगर निगम की टीम को रोका जाए, कोशिश की जाए कि जो चैम्बर है वो ना टूटे। लेकिन हालात उसी तरह के बने हुए थे। यही वजह है कि पुलिस ने सबको खदेड़ा और देखिए पुलिस ने इस पूरे एरिया को कर्डनॉफ कर दिया है। जिस तरफ एक्शन चल रहा है उधर अधिवक्ताओं को जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन अधिवक्ता अपने अपने हिसाब से अपना अपना विरोध जता रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे जिस रोड पर मैं चल रहा हूँ, इस रोड पर ये धीरे धीरे एक्शन की जो तस्वीरें हैं वो आगे बढ़ेंगी और धीरे धीरे ये जो पूरा ये एरिया है, ये पूरी रोड है, उसे जो है उस पर जितने अवैध चैम्बर है ध्वस्त किया जाएगा। तो इस तरह के एक्शन जो है वो नगर निगम की टीम आमतौर पर लेती रहती है। लेकिन ये जो इलाका है यहाँ पर काफ़ी जाम की स्थिति रहती है, लिहाजा हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह तय किया कि ये जो इलाका है इसे अतिक्रमण मुक्त किया जाए। तो चैम्बर को अतिक्रमण माना। नगर निगम की टीम ने 200 से ज़्यादा जो है वो चिन्हित किए थे जो चैम्बर थे, और उन चैम्बरों के खिलाफ जो आज है वो एक्शन चल रहा है। अधिवक्ताओं की तस्वीर हम आपको दिखाएं किस तरह से वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिवक्ता अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी नाराजगी लगातार वो प्रशासन के सामने जाहिर कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जितने चैम्बर चिन्हित किए गए थे उससे ज़्यादा कार्रवाई की जा रही है। बहुत सारे नए अधिवक्ता हैं, इनके पास बैठने की जगह नहीं है। किसी तरह से ये शेड में गर्मियों में बैठकर काम करते हैं और न्यायालय में जो इनके मामले होते हैं, जो इनके क्लाइंटों के, उसे निपटाते हैं। लेकिन इस तरह से अगर चैम्बर टूटेगा, इस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी, तो ऐसे में भी इनकी सामने ये बड़ी समस्या आ जाएगी कि अपना अदालती काम ये कैसे करेंगे, अदालतों में जो इनके मुकदमे हैं उसमें कैसे निपटेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये लोग बाकायदे इस चैम्बर को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर बाकायदे फाइलें रखी रहती हैं, जो इनके क्लाइंट आते हैं उनसे ये मुलाकात करते हैं। यहाँ पर तो एक बैठने की जगह लोगों ने चैम्बर धीरे धीरे बना दिया था। कई साल पहले भी इस पर एक बार एक्शन हुआ था, लेकिन इतना बड़ा एक्शन आज बहुत सालों बाद देखने को मिल रहा है। आमतौर पर नगर निगम की जो टीम है यहाँ पहले भी कई बार एक्शन कर चुकी है, मलबा हटा देती है, इस तरह से चैम्बर तोड़ के धीरे धीरे अधिवक्ता फिर चैम्बर बना लेते हैं। तो ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर कोशिश ये की गई थी कई जगह अधिवक्ता ये भी करते हैं कि जहाँ पर उनका चैम्बर है आसपास मंदिर बना देते हैं, ताकि जब कोई एक्शन हो तो उसको उस लिहाजे से भी वो विरोध कर सकें। तो ये जो पूरी चैम्बर पर कार्रवाई, देखिए फिर पुलिस के साथ गर्मा गर्मी अधिवक्ताओं की धक्का मुक्की की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अधिवक्ताओं की धक्का मुक्की की तस्वीरें फिर यहाँ पर शुरू हुई हैं। अधिवक्ता बहुत गुस्से में, आमतौर पर जब भी अधिवक्ता प्रोटेस्ट करते हैं बहुत एकजुट होकर बहुत उग्र प्रोटेस्ट करते हैं। थोड़ी देर पहले चहल पहल बढ़ी, जो पुलिस कर्मी हैं, अधिवक्ता हैं, उनके साथ धक्का मुक्की आपस में हुई। पुलिस ने बाकायदे रोक रखा है और ये देखिए चल रहा है। फिर दोबारा वही स्थिति है। अधिवक्ताओं के साथ पुलिस की जो गर्मा गर्मी है वो लगातार चल रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल मुस्तैद हैं और जो पुलिसकर्मी हैं वो साफ कह रहे हैं कि चूंकि हाईकोर्ट का आदेश है, लिहाजा किसी भी स्थिति में इस कार्रवाई को रोका नहीं जा सकता। तो जो एक्शन है वो लगातार चल रहा है और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि अधिवक्ता किस तरह से रोष में है। अधिवक्ताओं के पास एक छोटा
कहें तो जिस तरह के चैम्बर बनाने वाले लोग हैं, इनके पास अपना रोजगार है, इस चैम्बर के माध्यम से इनकी रोजी रोटी चलती है। तो जब भी इस तरह का कोई एक्शन होगा तो गुस्सा भी निश्चित है, जायज़ है, लोगों का गुस्सा सामने आएगा। देखिए फिर जो गतिरोध है वो बढ़ा। पोलाइटली पहले कोशिश की जा रही थी, खदेड़ा अधिवक्ताओं को पुलिस ने खदेड़ा, लाठियां फटकी, खदेड़ा लाठियां फटकी। देखिए हल्का बल प्रयोग किया है, हल्का बल प्रयोग करके वकीलों को पीछे, अधिवक्ताओं को पीछे की तरफ खदेड़ने की कोशिश लगातार पुलिस की चल रही है। जब से हम ये कवरेज कर रहे हैं पिछले 1 घंटे से लगभग 500 मीटर तक पुलिस अधिवक्ताओं को पीछे ले जा चुकी है, क्योंकि जैसे जैसे ये अधिवक्ता पीछे जाएंगे, पीछे की तरफ से एक्शन जो है वो शुरू होगा इनका, और वो जो कार्रवाई है वो तेजी के साथ चलेगी। तभी अधिवक्ता समाज गुस्से में है, और उस गुस्से की तस्वीर यहाँ पर देखिए आप कि जो पुलिस है उसके साथ गतिरोध लगातार चल रहा है, धक्का मुक्की चल रही है, और कोशिश की जा रही है कि जो है वो उसके बाद बहुत जो चैम्बर आप लोग कह रहे हैं कि जितने चिन्हित किए गए थे उससे ज़्यादा तोड़ दिए गए। अभी तक तो वहाँ तक नहीं पहुँचे, लेकिन पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। जो चिन्हित है उन्हीं पे काम हुआ है, बाकी अब आगे अगर बढ़ते हैं तो उसके लिए प्रतिरोध किया जाएगा। जो हाईकोर्ट ने कहा उसको तोड़ा, और उस पर हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो शेष बचे हैं उनके लिए तो कम से कम इनको सोचा जाए, अधिवक्ता रोटी कमाता खाता है, कैसे चलाएगा काम। पहले जब हाईकोर्ट ने तय कर दिया था कि अतिक्रमण हटेगा तो लोग अपना सामान हटा भी सकते उसके लिए सामान लोगों ने हटा भी लिया था और विरोध भी नहीं कर रहे हैं। स्थितियाँ ये है ना, कलेक्ट्रेट वाली रोड का। यस। अब इस रोड पर जा रही है, ये हाईकोर्ट के सामने वाली रोड। अभी जा तो नहीं रही है, खड़े हैं, स्थितियाँ क्या होती हैं, इनका अपना विचार क्या करते हैं, जाएंगे तो देखा जाएगा। हम लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे 4 नंबर पर, पूरी कार्यकारिणी है, अध्यक्ष मंत्री सब इकट्ठा है, हम सब देखते क्या करें। अधिवक्ताओं की टीम यहाँ पर इकट्ठा है, अपने अपने हिसाब से गतिरोध अपना जो विरोध है वो जता रही है। और जो गतिरोध है दोनों के बीच में, चाहे पुलिस बल हो चाहे अधिवक्ता को, आप अधिवक्ता हैं यहाँ पर, चैम्बर तोड़े गए। जी। अब वो अतिक्रमण तो है ही, लेकिन तो वकीलों के लिए व्यवस्था जब तक नहीं की गई है तब तक नहीं हटाना चाहिए। ये वकीलों के बहुत खिलाफ है, उनके गरिमा के खिलाफ है। इतनी बड़ी संख्या में जो है वकील यहाँ कार्य करने आते हैं, उनके बैठने की सुविधा नहीं है। तो ये प्रशासन और जिला न्यायाधीश की जो है जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए पहले चैम्बर का निर्माण कराएं, उसके बाद तब इसको हटाते। चैम्बर आप कोई व्यवस्था करिए अधिवक्ताओं के लिए। मैं MA बार का महामंत्री हूँ, सत्यनारायण यादव मेरा नाम है, और मैं इस कार्य की जो है निंदा करता हूँ, क्योंकि वकीलों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो पहले से तो नोटिस सर्व किया गया होगा। पहले से नोटिस तो सर्व है, तो वो ज़बरदस्ती है, कुछ भी नोटिस आप हमको दे दीजिए। हमारी बात सुनी नहीं गई, हमको चैम्बर उपलब्ध नहीं कराया गया, और उसके बाद हटा दिया गया। हाईकोर्ट नहीं गए जब हाईकोर्ट का आदेश था उसके खिलाफ? हाईकोर्ट गए, लेकिन तो हमारी बात कहीं सुनी नहीं गई। हम लोग हमेशा निवेदन करते रहे कि हमारे लिए बैठने की व्यवस्था की जाए, लेकिन बैठने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। अब इतनी कड़ी धूप है, अधिवक्ता बताइए यहाँ न्यायिक कार्य में जो है सहायता करते हैं, कार्य करते हैं, उनको बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो अपना किसी तरह आशियाना बना करके अपना रोजी रोटी का काम कर रहे थे। उसके बावजूद प्रशासन ने जो है ये तानाशाहपूर्ण रवैया अपना करके चैम्बर तोड़ने का काम किया है। कोशिश की थी अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट जाने की, हाईकोर्ट में जाकर जो ऑर्डर है हाईकोर्ट का उसके खिलाफ अपील करने की, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले को सुनने से मना कर दिया, और जो कार्रवाई है उसके साफ निर्देश दे दिए गए थे। हाईकोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया था उसके हिसाब से इस तरफ की पूरी जो कलेक्ट्रेट वाली रोड है, स्वास्थ्य भवन से कलेक्ट्रेट वाली, इस पर जो भी चैम्बर बने हैं उनको जमींदोज किया जाए, उनको यहाँ से तोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए, कब्जा मुक्त कराया जाए। तो वो अभियान यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। नगर निगम की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर काम कर रही है, और इसके ठीक हाईकोर्ट के जो पुराना हाईकोर्ट है उसके पीछे की तरफ जहाँ तहसील है वहाँ पर भी एक्शन चल रहा है। कुल 2 जगहों पर ये एक्शन चल रहा है, 2 जगह पर ये जो अवैध कब्जा है वो तोड़ा जा रहा है, और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कोशिश ये है कि अधिवक्ताओं को समझा कर, बुझा कर, फटकार कर जो चैम्बर है उसे तोड़ा जाए और जो अवैध कब्जा है उसे हटाया जाए। हालांकि इस दौरान पुलिस का भी ये प्रयास है कि किसी भी तरह की कोई ऐसी घटना ना हो। तो वो जो पुलिस टीम है वो दिख रही। देखिए फिर एक बार इशारा पुलिस टीम का कि जो पुलिस बल हैं उनको बुलाया जाए, नगर निगम की गाड़ियों को धीरे धीरे और आगे बढ़ाया जाए। तो हम आपको लगातार जो तस्वीर है वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से दर्जनों JCB मशीनें जो हैं वो इस काम में लगी हुई हैं, और जो मलबा बाद में बच रहा है उसे भी नगर निगम की टीम उठा रही है, और उठाकर जो है वो ट्रकों में बाकायदे
लोड किए जा रहे हैं। सैकड़ों ट्रक नगर निगम के यहाँ लग चुके हैं, जिनका काम ये है कि जो मलबा जो है यहाँ से निकल रहा है चैम्बर तोड़े जाने के बाद उसे इकट्ठा करके लोड किया जाए इन ट्रकों में, और ट्रकों से लोड करके जो है वो वहाँ पर भेजा जाए। तो अधिवक्ता समाज बेहद गुस्से में है। ये एक्शन आप देखिए, पूरी रोड पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वो चल रहा है। आज आप अधिवक्ता हैं, जो एक्शन ये चल रहा है नगर निगम का, वो कह रहे हैं कि भाई हम हाईकोर्ट के आदेश पर काम कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय का 72 चैम्बर तोड़ने का आदेश है, जो अवैध रूप से बने हुए थे, जो रास्ता आवागमन बाधित कर रहे थे, वो कार्रवाई पुलिस ने और नगर निगम ने पूरी कर ली है। अब हम लोग के जो चैम्बर हैं, यही हमारा जीवन है, इसी से हमारा जीवन यापन है। हम पुलिस प्रशासन से, नगर निगम से और माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन करेंगे कि जो बाधित रहा रास्ता, वो काम उनका हो गया, अब रास्ता वो खुल गया है। अब आगे यही मैं निवेदन करूंगा, और यही हम वकीलों की डिमांड है कि अब आगे हम लोग के जो है जो कमाने का जरिया है उसको ना तोड़ा जाए, आगे ना तोड़ा जाए। लेकिन 200 दुकान चैम्बर चिन्हित किए नगर निगम ने, 200 नगर निगम में 200 चिन्हित। नगर निगम ने अपने मन से कर लिए। माननीय उच्च न्यायालय का 72 चैम्बर्स का आदेश था। पतबे पे हाँ लोगों को दोनों तरफ हाँ, इसके लिए आदेश था। जाम भी बहुत लगता है, बहुत जाम लगता था। बेसिकली पाथवे पे जो है जितने चैम्बर तोड़ने का आदेश है, और माननीय नगर निगम और पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि पाथवे के अलावा और भी चैम्बरों को टच न किया। अंदर व्यवस्था कर दी जाए तो बाहर चैम्बर बनेगी। हम लोग को बाहर कोई बनाने की जरूरत नहीं। हाईकोर्ट के इतनी बड़ी परिसर है, इतना बड़ा कैंपस है, इतना बड़ा कैंपस है, जो अवध बार की लाइब्रेरी है और सारी लाइब्रेरी जो अधिवक्ताओं को बैठने के लिए है, वो किस लिए कैंपस बंद किया गया है? क्योंकि वो अगर जगह खोल दिया जाए तो पूरी अधिवक्ताओं को यहाँ चैम्बर पर बैठने की जरूरत नहीं है, वहाँ बैठने के स्थान उचित है। हाईकोर्ट भी यहाँ से शिफ्ट हो चुका है अब, लेकिन ये जगह अभी भी हाईकोर्ट के कब्जे में है। हाईकोर्ट के कब्जे में नहीं, वो जगह है, वो हाईकोर्ट के कब्जे में नहीं, क्योंकि हाईकोर्ट उसका जो मोनिटरी करेगा, वो कब्जे में सेशन कोर्ट के अंतर्गत आ गया है, वो सेशन कोर्ट पर रन कर रहा है। लेकिन इसमें अभी बहुत सारे परिसर खाली है, बहुत सारे कमरे खाली हैं, अधिवक्ताओं को सारी जगह खाली है। मल्टी स्टोरी कोर्ट बना दिया जाए। माननीय एजे महोदय से अभी वार्ता हुई है, उन्होंने ये बिल्डिंग एक पड़ी है 2 लाख स्क्वायर फीट बगल में जगह, वो देने का आश्वासन दिया है। छोटी छोटे कोर्ट्स हैं, चैम्बर्स हैं यहाँ पर, कोई मल्टी स्टोरी जो आजकल के आधुनिक बिल्डिंगें बन रही हैं उस तरह का बनाकर अगर कोर्ट को, तो बहुत सारे लोगों को समझ। मल्टी स्टोरी SC बिल्डिंग जो है इतनी 8 मंजिल की खाली पड़ी हुई, लेकिन इसमें कोई लिफ्ट नहीं है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं, सबको हाईकोर्ट यहाँ पे कोई सफाई चैम्बर सबको अलॉट है यहाँ पे, मगर कोई ऊपर जाने का रास्ता नहीं, 5 मंजिल कौन चढ़ के जाएगा? भरी हुई है पूरी। बिल्कुल, लेकिन आप यानी चाहे कि तो यहाँ मुआयना पर कर चैम्बर से सकते लौट है, हाईकोर्ट का आदेश है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं नाराजगी, और यही वजह है कि विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए आपका धन्यवाद। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।